हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टैली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि थ्योरी चल रही है, आपकी अकाउंटिंग की थ्योरी हम लोग पढ़ा रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंतर्गत, जहां हमने सारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर बात कर ली है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे हमने बात कर ली है, जिसपे कि हमने कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करा था। तो अगर वो वीडियोज आपने देखे हैं तो आपका काफ़ी कुछ जिसको बोलना चाहिए कि एक आपकी नींव बन जाएगी अकाउंटिंग की, अगर आपको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में अकाउंटिंग है क्या। तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मेन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, कि जब आप अकाउंटेंसी रखते हैं, अपनी बुक्स रखते हैं, तो वो बुक्स आप किस सिस्टम पे रखेंगे। तो कौन कौन से मेन मेन सिस्टम्स होते हैं अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग रखने के, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उसको अपना ध्यान से सुने और समझे। अगर आपका ये टेली का दोस्तों जो थ्योरी है, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तो आगे की जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो टेली हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो अपना चल रहा है कोर्स, उसको आप इजीली समझ पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर हम सिस्टम, जो पर्टिकुलर जो टेली सिस्टम बना हुआ उसकी बात करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दे के रखें। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है आपका अकाउंटिंग का, वो आपका इसी थ्योरी से ही कंप्लीट होगा। तो इस थ्योरी को आप लाइटली ना लें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से उसको बना रहे हैं। इसमें से आपको मेन मेन चीज़ें पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, मेन मेन चीज़ें आपको बता रहे हैं, ताकि एक आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मेन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी की जो हम बुक कीपिंग रखेंगे, जो हमारी बुक्स हम लोग रखते हैं। आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि प्रमुख जो प्रणालियां हैं लेखा कर्म की, कौन कौन सी प्रचलित है। तो यहाँ पे नाम दे के रखे हुए कि देखो, महाजनी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है, आपका एक सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है, आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है, एक आपका के सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है, एक आपका मिक्स सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें आप दो बुक्स तो रखते रखते हैं। एक आपकी जनरल होती है और एक आपका लेजर होता है। ठीक है, जनरल में आप सारी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, जो भी लेन देन होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल में एंट्री करते हैं उसकी। तो वो किस रूल्स पे करते हैं वो आपको समझना है। देन फिर जो भी अकाउंट आपके अफेक्टेड होते हैं उनसे संबंधित अकाउंट जो आप बनाते हैं सारे, आप लेजर के अंदर खोलते हैं, तभी उसका नाम पड़ा है लेजर। लेजर में सारे अकाउंट होते हैं आपके। तो अब ये जो आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं दोस्तों, वो आप किस मेथड पे कर रहे हैं, ये आपको पहले से डिसाइड करना होता है। जैसा कि मैंने आपको जब कन्वेंशन पढ़ाए थे, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि एक था आपका कॉन्सिस्टेंसी, एक रूपता की अवधारणा, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कि एक बार जो पद्धति आप अपना लेते हैं, आपको अंत तक वो पद्धति अपनानी होती है हर साल। इसलिए आपको बड़े सोच समझ के देखना होता है कि हमारा बिजनेस कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका टाइप कैसा है। उसी के अनुसार आप डिसाइड करते हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए हम कौन सी मेथड लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए हम कौन सी मेथड लेंगे, इसी प्रकार से बुक कीपिंग रखने के लिए हम कौन सी मेथड लेंगे, ये भी आपको पहले से डिसाइड करना होता है। तो जब हमने वो थ्योरी पढ़ी थी दोस्तों अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तब भी हमने आपको ये बताया था कि बहुत सारी मेथड्स होती है। तो एक बार जो मेथड आप अपना लेते हैं दोस्तों, आपको हर साल उसी पर ही टिके रहना होता है, उसी पर ही मेंटेन करना होता है। ये अकाउंटिंग का रूल्स है, ताकि उसमें एक रूपता बने, ताकि जब आप कंपेरिजन करें किसी भी अकाउंट को किसी भी साल से, तो उसमें असमानता नहीं हो कि कभी हमने डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लिया था, कभी हमने क्लोजिंग स्टॉक इस वैल्यू पे लिया था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ही मेथड को अपनाना होता है। इसी प्रकार से आप जब बुक कीपिंग रखेंगे, तो उसमें जो आप अकाउंटिंग करेंगे, जो आप हैंडल करेंगे अकाउंट को, जो आप ट्रांजेक्शन होगा आपका, तो जो आप डेबिट क्रेडिट करेंगे उसकी मेथड क्या रहेगी, उसके रूल्स क्या रहेंगे। आप महाजनी पद्धति से कर रहे हैं, आप सिंगल एंट्री से कर रहे हैं, मतलब इकिरा लेखा प्रणाली भी होती है आपकी, दोहरा लेखा प्रणाली भी होती है आपकी, रोकड़ या लेन देन वाली नगद लेन देन वाली प्रणाली भी होती है, महाजनी लेखा प्रणाली भी होती है, मिश्रित भी होती है आपकी। तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रणाली होती है दोस्तों। जनरली क्या होता है कि कैश सिस्टम होता है, जहाँ पे सिर्फ कैश से संबंधित काम होता है, उधारी पे अगर काम नहीं है आपका, तब आप सिर्फ कैश सिस्टम वाला जो है बुक कीपिंग अपनाते हैं। तो कैश सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे उधारी का काम ही नहीं है। जैसे कि आपके जितने भी प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो कि सेवाएं देते हैं दोस्तों एक व्यक्ति के रूप में, या जो संस्थाएं होती है जिसको बोलते हैं अपन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी जो है कैश सिस्टम पर ही अपने बुक कीपिंग रखती है। वहाँ पे उधारी में काम नहीं होता है। आपने सेवाएं दी, आप सीधे वहाँ पे तुरंत जो है पैसा वहाँ पे ले लेते हैं या दे देते हैं। उधारी का काम जहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पे हम जो है यूज़ करेंगे कैश सिस्टम। लेकिन जनरली क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल के अनुसार भी डबल एंट्री सिस्टम को मान्यता दी गई है कि अगर आप इसके हिसाब से अकाउंटिंग रखते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ मान्य होती है।
सिंगल एंट्री सिस्टम को अपूर्ण कहा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि एक ही अकाउंट पे अफेक्ट डालते हैं, दूसरा अकाउंट उनके लिए अंडरस्टूड होता है कि या तो हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, तो उसकी वो एंट्री नहीं करते हैं, इसलिए इसको भी अपूर्ण बोला जाता है। लेकिन हाँ, महाजनी सिस्टम पद्धति भी इनकम टैक्स रूल के अनुसार मान्यता प्राप्त है क्योंकि यहाँ पे भी डबल एंट्री सिस्टम भी लागू होता है, लेकिन उनका लिखने का तरीका अलग होता है। तो ये सारे जो पद्धतियाँ होती है, ये जो सारे सिस्टम होते हैं, ये आपको सीखना होते हैं कि आप महाजनी पद्धति से रख रहे हैं, क्या डबल एंट्री सिस्टम से रख रहे हैं, क्या आप कैश सिस्टम से रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। तो यहाँ जो हम दोस्तों बात करेंगे वो हम डबल एंट्री सिस्टम पे बात करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, बाकी सारे सिस्टम पे अभी हम इतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जरूर कवर कर लेंगे। और जब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे, जहाँ पे कि वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं दोस्तों, उनका बनता है वहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उनका बनता है पेमेंट रिसीट अकाउंट, देन फिर बनती बैलेंस शीट। तो वहाँ जब हम ये पढ़ेंगे तो हम कैश सिस्टम को जरूर समझ लेंगे कि कैश सिस्टम पे सिर्फ कैश की टेंशन होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके डेटर या क्रेडिटर होंगे नहीं, क्योंकि उधारी पे काम होता ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम पे। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये इटली निवासी आपके लुकास पेसिओली इसके जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने ये सिद्धांत बताया है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, इसके सिद्धांत को जरा हम समझ लेते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये किन सिद्धांतों पे काम कर रहा है। तो मेनली हम 4 सिद्धांतों पे अगर फोकस करेंगे दोस्तों, तो आपका बहुत सारा ये चीज़ें कवर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपको कि ये चीज़ें क्या है। सबसे पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि जब आप डबल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं बुक कीपिंग के अंदर, तो उसमें आपके 2 अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ता है। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, आप सबसे पहले ये मान के चले दोस्तों, ये कोई ना कोई 2 अकाउंट पे उसका इफेक्ट जा रहा है, कोई ना कोई 2 अकाउंट पर उसका इफेक्ट है। आपको 2 अकाउंट पे जाके लेखा करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 2 अकाउंट आपके अफेक्ट होते हैं, ये ऐसा कौन कहता है, डबल एंट्री सिस्टम कहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक ट्रांजेक्शन का आप 2 बार लिख रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक जो व्यवहार होता है उसका अफेक्ट जो है, उसका जो प्रभाव है वो 2 अकाउंट पे पड़ता है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात वो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक अकाउंट हमेशा क्या करता है, वैल्यू को रिसीव करता है, और जो दूसरा अकाउंट होता है वो हमेशा वैल्यू को देता है। मतलब कहने का ये हो गया कि इसमें हमेशा एक पाने वाला रहेगा और एक देने वाला रहेगा। कोई ना कोई एक अकाउंट देने वाला है, कोई ना कोई एक अकाउंट पाने वाला है, ऐसा उन्होंने बताया डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात वो ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इन 2 अकाउंट, आपको कहना कि 2 अकाउंट में जाके लेखा करना होगा, मतलब अकाउंटिंग मतलब बुक कीपिंग में जाके उसको लिखना होगा। जो आप बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, जब भी कोई टेंशन होगा आप कहना कि किसी 2 अकाउंट में जाके उसका लेखा करेंगे। और चौथी बात वो ये बोल रहे हैं कि अफेक्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन डेबिट और क्रेडिट, कि वो 2 अकाउंट जो अफेक्टेड हो रहे हैं उनके जो पक्ष रहेंगे, उनका जो पक्ष है दोस्तों, क्योंकि हर अकाउंट का 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, मतलब वो एक पाने वाला है और एक देने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, तो उनका कौन सा पक्ष अफेक्टेड होगा ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो या तो किसी एक अकाउंट का डेबिट पक्ष अफेक्टेड होगा, या फिर किसी एक अकाउंट का क्रेडिट पक्ष अफेक्ट होगा। दोनों के डेबिट होंगे, दोनों का क्रेडिट होंगे, ऐसा नहीं बोल रहे वो। एक का डेबिट होगा तो एक का क्रेडिट होगा, ये मान के चलिए आप। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से आप काम कर रहे हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, इसी के अनुसार फिर रूल्स बने हुए हैं आपके। तो ये डबल एंट्री सिस्टम दोस्तों किस प्रकार से काम कर रहा है, आप देखिए। अगर आप बोल रहे हैं कि हमने 1000 रुपये का माल बेचा, आप बोल रहे हैं कि हमने 1000 रुपये का माल बेचा, कैश में बेचा। तो कैश में बेचा तो मतलब क्या हुआ कि कैश आई आपके बिजनेस में, जो कैश अकाउंट है वो क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। मतलब आप ये मान के चलो कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप, क्योंकि आगे जाके आप जनरल एंट्रीज करेंगे दोस्तों, तो अभी से आप उसको फोकस कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बोला कि 1000 रुपये का मैंने माल बेचा, वो भी कैश में। तो सबसे पहले कैश में बेचा, मतलब उधारी की तो बात ही नहीं हो रही है, मतलब पार्टी का नाम तो आना ही नहीं है। कैश आ रहा है, हम माल बेच रहे हैं, हमारे पास तो सामान जा रहा है, हमारी तो इनकम हो रही है भैया, ठीक है। तो वो जो इनकम हो रही है वो आप लेते हैं सेल्स अकाउंट से, इसका मतलब नेचुरली सेल अकाउंट भी आपका अफेक्टेड हो रहा है। तो ये तो 4 सिद्धांत मैंने अभी आपको बताए हैं दोस्तों, की 4 चीज़ें जो बताई है डबल एंट्री सिस्टम की, वो आपके यहाँ पे लागू हो रही है कि 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इन दोनों अकाउंट में जाके आपको लेखा करना होगा, ये भी होगा। लेकिन इसमें जो कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये भी बोला है कि इसमें कोई ना कोई अकाउंट के दोनों जो डायरेक्शन से वो अपोजिट साइड के होंगे, एक डेबिट में होगा तो एक क्रेडिट में होगा। और इसमें बता दिया गया है कि एक अकाउंट हमेशा पाने वाला होता है और एक अकाउंट से हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जिस अकाउंट से ले रहे हैं वो कौन सा है, आपका कैश है।
तो जिससे हम ले रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यही तो रूल्स है हमारा। और इस अकाउंट के थ्रू हम अपने माल को दे रहे हैं। इस अकाउंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस माल को दे रहे हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है। एक पाने वाला एक देने वाले के सिस्टम के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि हम पा कौन से, हम कैश प्राप्त कर रहे हैं। तो किस अकाउंट से प्राप्त कर रहे हैं, कैश अकाउंट से प्राप्त कर रहे हैं। तो पाने वाले को हमने डेबिट कर दिया। हम अपना माल, मान लीजिए हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, हम फर्नीचर दे रहे हैं, वो हमारे यहाँ से 4 कुर्सी ले गया, तो ये 4 कुर्सी आपने दे दी, तो आप किस अकाउंट से बताएंगे इसको, आप शेयर अकाउंट से तो बता रहे हैं, तो ये आपकी इनकम हो गई है। अब वो रूल्स जो मैं आपको बताऊंगी कि इनकम डेबिट करने का क्या रूल्स है या फिक्स एसेट का क्या रूल्स है, वो चीज़ अलग है। अभी यहाँ पे मैं से आपको ये बता रही हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एक अकाउंट से हम लेते हैं तो दूसरे अकाउंट से हम देते हैं। तो नेचुरली आपने कैश अकाउंट से क्या करा, कैश लिया, तो सेल्स अकाउंट के थ्रू आपने अपना माल दे भी दिया। तो कोई भी ट्रांजेक्शन दोस्तों होगा, आप इसी सिद्धांत पर चलेंगे और ये चारों चीज़ें ही इसमें लागू होगी कि आपके 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, उसमें से एक अकाउंट लेने वाला है, एक अकाउंट देने वाला है। और दोनों अकाउंट में आप जाके क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, आपकी बुक के भी दोनों अकाउंट खुलेंगे, आपके कैश भी खुलेगा, सेल भी खुलेगा, और दोनों के डेबिट क्रेडिट में जाके आप क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और दोनों का अपोजिट जो है वो पक्ष जो है वो अफेक्टेड होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। ये सिद्धांत कह रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरी बात मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने सैलरी दी, मैंने सैलरी चुकाई, आप क्या बोल रहे हैं कि हमने सैलरी दी एम्प्लॉय को, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सैलरी अकाउंट बना रहे हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लो मेरे से, मैं आपको बता दूंगी इसको हिसाब करके। आपने कर दिया इसको कैश से पेमेंट, आपने कैश से पेमेंट कर दिया, इसको कैश से पेमेंट कर दिया। किसी एम्प्लॉय को आपने 10,000 रुपये की सैलरी चुकाई दोस्तों, तो आप क्या कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, और आप चुका किससे रहे हैं, आप कैश अकाउंट से चुका रहे हैं, तो आपने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो अब ये सिद्धांत कैसे काम कर रहा है, ये भी समझो जरा। हम ये बोलेंगे कि हमने जो उस एम्प्लॉय से सर्विसेज ली है, यहाँ पे बात लेने की हो रही है, हमने जो सर्विसेज ली है वो सैलरी के नाम से ली है, इसलिए मैं सैलरी अकाउंट डेबिट कर रही हूँ। तो ये अकाउंट लेने वाला है गया। तो या तो हम कोई वस्तु लेते हैं दोस्तों, या हम कोई सेवाएं लेते हैं दोस्तों, या कोई पार्टी कोई लेने वाला होता है, लेकिन होगा वो लेने वाला ही, ध्यान रखो। अगर मैं कुछ सेवाएं ले रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं कुछ सैलरी के नाम से इंडिकेट कर रही हूँ कि मैंने सैलरी चुकाई, लेकिन ली तो मैंने सेवा, उस एम्प्लॉय की सेवा ही तो ली है, और पेमेंट कर दिया मैंने कैश से। अब जो मेरा देने वाला हो गया अकाउंट, ये कैश अकाउंट हो गया, क्योंकि देने वाला बन गया, इसलिए यहाँ मैं तो क्रेडिट कर रही हूँ। ऊपर यही कैश अकाउंट क्या हो गया था, पाने वाला हो गया था, क्योंकि कैश आ रही थी मेरे बिजनेस में, इसलिए मैंने को डेबिट किया था। लेकिन यहाँ पे मेरे बिजनेस से कैश जा रही है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इनको क्रेडिट कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सेवाएं ली थी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से। इसी प्रकार से यदि दोस्तों आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाते हैं, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी की सेवाएं ली है, तब ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है। और इसका यदि आपने कैश से पेमेंट कर दिया है, तो आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कैश से दिखा देते हैं क्रेडिट। तो मतलब ली तो हमने सेवाएं, आपने सेवाएं तो ली है यहाँ पर, ठीक है। आपने टेलीफोन का बिल चुकाया, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेलीफोन अकाउंट, यही तो लिखेंगे आप, इसलिए तो लिख रहे हैं आप यहाँ पर। तो इन अकाउंट से हम क्या कर रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। अगर हम सेवाएं लेते हैं तो ये सब क्या हो गए, आपके लेने वाले हो गए हैं, ये सब आपके लेने वाले हो गए हैं, इसलिए हम इससे सेवाएं ले रहे हैं। हम सैलरी अकाउंट से एम्प्लॉय की सेवा ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हमने इलेक्ट्रिसिटी की सेवा ली थी महीने भर, फिर जाके उसका बिल चुका रहे हैं, है ना। मोबाइल चलाया, हमने टेलीफोन चलाया, हमने उसकी सेवाएं ली, फिर जाके उसका बिल चुका रहे हैं। हमने एयरटेलमेंट करा, एयरटेलमेंट की सेवाएं ली, हमारा विज्ञापन हो रहा है, इसलिए हमने उसका बिल चुकाया। तो ये सारी भी तो सेवाएं हुई हमारी। और यदि आप कोई वस्तु खरीद लेते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर खरीद लिया दोस्तों, तो आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंट बना देते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। क्या कर दिया बैंक, सपोज हमने 60,000 का लिया, तो हमने क्या करा, उसको इससे पेमेंट कर दिया। हमने क्या करा, बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया, हमारे पास चेक चला गया, तो हमारा बैंक अकाउंट का पैसा क्या हो गया, कम हो गया। तो देने वाला अकाउंट क्या हो गया, हमारा बैंक अकाउंट हो गया। ये देने वाले से इसको क्रेडिट कर रहे हैं, और बिजनेस में आ क्या रही है, वस्तु आ रही है, हम एक वस्तु प्राप्त कर रहे हैं। तो पाने वाला कौन हो गया, कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट से हम उस वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे बात को आप। तो ये किस प्रकार से काम कर रहा है, और इसी सिद्धांत के अनुसार फिर नियम बने हैं आपके। ये आप कॉन्सेप्ट को समझो, मतलब ठीक है। तो या तो हम कोई वस्तु लेंगे, या हम कोई सेवाएं लेंगे तो हम डेबिट कर रहे हैं, या हम किसी पार्टी को अगर पेमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर जो है श्याम ट्रेडिंग कंपनी को मैंने पेमेंट करा 10,000 रुपये का कैश से,
कैश अकाउंट से। तो अब ये शाम ट्रेडिंग कंपनी को मैं डेबिट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया, पाने वाला हो गया है, ये पाने वाला हो गया, इसलिए मैं इसको डेबिट कर रही हूँ। और कैश अकाउंट से मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ, ये मेरा जा रहा है, मेरे से पैसा जा रहा है तो इस अकाउंट के थ्रू जा रहा है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम ही तो है आपका। तो कोई अकाउंट पाने वाला होता है दोस्तों, तो भी हमको डेबिट कर रहे हैं, या तो हमने कोई वस्तु प्राप्त करी, हमारे बिजनेस में वस्तु आई तो भी हमको डेबिट कर रहे हैं, या तो हमने कोई सेवाएं ली अलग अलग चीज़ों से, सैलरी से, इलेक्ट्रिसिटी से, टेलीफोन से, ये हमारी सेवाएं हैं, हम इनसे सेवाएं ले रहे हैं, तो ये डेबिट हमें लेने का काम करेगा और क्रेडिट हमें देने का काम करेगा, ये आप दिमाग में रख के चले, ठीक है। और इन्हीं रूल्स के अनुसार भी क्या हुए, आपके गोल्डन रूल्स बन गए हैं अकाउंटिंग के, ये डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही ये आपके रूल्स बने हैं। तो ये रूल्स जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है आप जानते होंगे कि ये गोल्डन रूल्स के नाम से फेमस है आपका, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमेशा पाने वालों को डेबिट करो बोले और देने वालों को क्रेडिट करो, एक नियम तो ये बोलता है। दूसरा नियम बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी वस्तु बिजनेस में आती है उसको डेबिट करो, जो भी वस्तु बिजनेस में जाती है उसको क्या करो, आप क्रेडिट करो, ऐसा गोल्डन रूल्स आपका बोलता है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जितने भी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो लॉसेस होते हैं, वो सारे आपके डेबिट होते हैं। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, जितनी भी आपकी इनकम्स होती है या गेन्स होते हैं वो सारे आपके क्रेडिट होते हैं। ये आपका गोल्डन रूल्स कहता है दोस्तों, ठीक। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहा है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो, तो वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर दोस्तों, एग्जाम्पल देके बता दिया है कि हम ये सारे उनको खर्चे जरूर बोलते हैं, लेकिन इनसे हम कहीं ना कहीं सेवाएं ही तो ले रहे हैं। तो इन अकाउंट के थ्रू हम चीज़ों को ले रहे हैं, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, और इन अकाउंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट करा क्योंकि सेल अकाउंट के थ्रू हम अपने गुड्स को, अपने माल को बेच रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये कहता है आपका गोल्डन रूल्स, है ना। तो ये तो ठीक है, गोल्डन रूल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट करने का जो तरीका है वो मैं आपको और अच्छे ढंग से बताऊंगी, है ना। ये तो मैंने गोल्डन इसलिए बताया ताकि आपको ये पता रहे कि आप इसी तरीके से अभी तक एंट्री करते हो, लेकिन ये इतना परफेक्ट तरीका अब नहीं माना जाता है। काफ़ी जो जिसको बोलते हैं एक लॉजिकल जो तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, वो एक अलग तरीका डेबिट क्रेडिट करने का। बाकी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये गोल्डन रूल से इसी सिद्धांत के अनुसार निकले हैं। ये जो डबल एंट्री सिस्टम जो कि लुकास पेसियोली ने हमको दिया था, ये सिस्टम क्या बोलता है, ये सिस्टम इन 4 सिद्धांतों पे काम करता है, और ये किस प्रकार से काम करता है ये मैंने अभी आपको बताया है, इसमें मैंने आपको डिस्कशन किया है। और ये हमारे सारे अकाउंटेंसी कहलाती है। तो बुक के पे रखने की कौन सा सिस्टम आप ले रहे हैं, जनरली डबल एंट्री सिस्टम ही हम लागू करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम से ही हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। इसी के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज मुझे आपको इतना ये क्लियर कराना था कि एक्चुअली में डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है और इसके रूल्स क्या होते हैं, और इसी के अनुसार आपके जो है अकाउंट्स के जो है नियम जो बताए गए हैं कि भाई पर्सनल अकाउंट को इस नियम पे करो, रियल अकाउंट को इस नियम पे करो, नॉमिनल अकाउंट को इस नियम पे करो। लेकिन इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये अकाउंट है क्या। जैसे कि थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट क्या होते हैं। जैसे अपना एक बैंक में खाता होता है, वैसे ही यहाँ पे अकाउंट आपको सारे खोलने होते हैं। तो उस अकाउंट से संबंधित सारे ट्रांजेक्शन आप लिखते हैं फिर कि यहाँ पे क्या क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनका वर्गीकरण किया गया है। पहले तो हम खातों को समझेंगे और खातों का वर्गीकरण हम देखेंगे आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि एक्चुअल में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, क्या नेचर होता है इनका, इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, पहले वो समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि गोल्डन रूल्स उस पर कैसे काम करते हैं, और भी इससे अच्छे तरीके से हम लोग डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं क्या। फिर आपकी वाउचर एंट्री शुरू होगी दोस्तों, तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आएगा ये। तो ये इस पर आप चर्चा करनी थी दोस्तों। आज अपना ये हो गया है सेशन कंप्लीट। तो बने रहें चैनल पर और कोर्सेज का लाभ उठाते रहें दोस्तों, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।